हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण क्या होता है और पोषण के प्रकार जानेंगे और पोषण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगा और वीडियो के इन तक आपको मतलब एक एक टॉपिक भी याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं पोषण। ठीक है, तो पोषण को हम क्या कहते हैं, पोषण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात आता है कि पोषण क्या होता है, तो याद रखेंगे जो हम भोजन खाते हैं, अर्थात जो हम खाद्य मतलब भोज्य पदार्थ या हम क्या कहते हैं जो भी हम खाते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, हम जानते हैं कि जो भोजन करते हैं हम भोजन करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उस भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन में पोषक तत्व पाया जाता है। तो मतलब जो भोजन हम करते हैं उसमें जो पोषक तत्व पाया जाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब खाद्य पदार्थ या हम कह सकते हैं भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे ही हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मतलब भोजन कहें या खाद्य पदार्थ कहें, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके मतलब जो खाना खा रहे हैं आप उसी की बात की जा रही है। तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं या हम इसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, इसका डेफिनेशन ये लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का पाया जाना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का पाया जाना ही पोषण कहलाता है। मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी पोषक तत्वों को ही हम पोषण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पोषण कहते किसे हैं। ये तो हमारा रूटीन मतलब डेली का ये कार्य है कि जो हम भोजन खाते हैं उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारे वृद्धि होता है, विकास होता है। ठीक है, जिससे हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस मतलब ये हमारे जो पोषक तत्वों के कारण ही होता है। तो जो पोषक तत्व हमारे भोजन में मिलते हैं उसी हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम कि पोषक तत्वों की आवश्यकताएं क्यों है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पोषक तत्वों की आवश्यकताएं। ठीक है, तो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं क्यों है, तो याद रखेंगे पोषक तत्वों की सबसे पहली आवश्यकताएं हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति के लिए, हमारे शरीर को मतलब ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए मतलब ऊर्जा हमें कंफर्टेबल मिल पाए उसके लिए क्या करते हैं, पोषक तत्वों की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऊर्जा की पूर्ति के लिए सबसे पहली बात आती है कि ऊर्जा के पूर्ति के लिए, किसकी, मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। ठीक है, दूसरी याद रखेंगे, दूसरी जो होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी क्या होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम भोजन ही ना करें तो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और जब पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो हमारे वृद्धि और विकास नहीं होगा हमारे शरीर का, और धीरे धीरे हम नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे दूसरा क्या होता है, शरीर की वृद्धि व विकास के लिए। ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और तीसरा याद रखेंगे कि जो भी हम डेली में रूटीन में जो मतलब हम डेली जो कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब प्रत्येक दिनों के कार्यों को करने के लिए
करने के लिए भी क्या होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको मुख्यतः याद रखना है। पहला, ऊर्जा के पूर्ति के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा, प्रत्येक दिनों के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करने के लिए भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अब आते हैं हम कि पोषक तत्वों के प्रकार। तो याद रखेंगे पोषक तत्वों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों के, या हम कह सकते पोषण के प्रकार। ठीक है, तो पोषण के प्रकार, तो याद रखेंगे पोषण के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला याद रखेंगे, पोषण के पहला प्रकार का नाम होता है सुपोषण। सुपोषण। दूसरा होता है जिसे हम अल्प पोषण कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है जिसे हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, पहला सुपोषण, दूसरा अल्प पोषण और तीसरा कुपोषण। तो ये तीनों क्या होते हैं, इनका डिफिनेशन क्या होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद वीडियो को एंड किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप ले लिए होंगे। अब आते हैं हम पोषण के प्रकार पर। ठीक है, मतलब पोषण के प्रकार, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पोषण के प्रकार, तो हम एक एक करके, पहला होता है सुपोषण। ठीक है, तो सुपोषण कहते किसे हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे के बारे में जानेंगे। सुपोषण का मतलब ये होता है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होता है, मतलब जो हम भोजन खाते हैं उनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सुपोषण कहते हैं। मतलब जो हम भोजन करते हैं उनमें, जैसे कि हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उनमें विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, तो वो जो इतना हमारे शरीर को चाहिए वो सभी उसमें क्या हो, पोषक तत्व उपस्थित हो उस भोजन में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि जब मतलब जो हम भोजन करते हैं उसमें सभी पोषक तत्वों मतलब तत्व उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में हम ये लिख सकते हैं कि खाद्य या खाद्य पदार्थों में या हम कह सकते हैं भोजन में सभी पोषक तत्वों उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तत्व। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में या भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। मतलब जो भी हम भोजन करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अल्प पोषण पे। ठीक है, दूसरा होता है इसके प्रकार अल्प पोषण। ठीक है, तो अल्प पोषण का परिभाषा देखते हैं। तो याद रखेंगे अल्प पोषण किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है अल्प पोषण का कि जो भी हम खाद्य पदार्थ है या जो भी हम भोजन करते हैं उनमें कुछ मतलब पोषक तत्वों की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण कहते हैं। मतलब कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाना, जैसे कि हम दाल चावल जितना मतलब दाल चावल है, अंडा है, ये सभी हम खा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, मतलब कुछ चीज़ें हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो उनकी कमी जो होती है उन पोषक तत्वों की, तो उसे ही हम उस पोषण को हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों में या हम कह सकते हैं भोजन में कुछ पोषक तत्वों
की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है, हो जाना ही होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में या भोजन में कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्वों की कमी होते हैं, मतलब कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण कहते हैं। मतलब खाद्य पदार्थों में कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या हमारे जो भोजन है उस भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण कहते हैं। यदि आप समझे रहेंगे तो किसी तरीके से आप इसका मतलब क्या कर सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब समझना है। ठीक है, अब आते हैं हम जो होता है इसका अंतिम जो होता है प्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो कुपोषण किसे कहते हैं इसको समझिएगा। तो कुपोषण का मतलब ये होता है कि जो हम भोजन होता है या जो खाद्य पदार्थ होता है उनमें सभी पोषक तत्वों की कमी पा जाना, कुछ नहीं, सभी पोषक तत्व ही उसमें उपलब्ध नहीं हो। जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो पोषक तत्व उसमें उपलब्ध ही ना हो, तो उस पोषक तत्वों को, उस पोषण को ही हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे हम यही कहेंगे कि खाद्य पदार्थों में या भोजन में सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है, हो जाना ही कुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये कुपोषण का परिभाषा है कि खाद्य पदार्थों में या हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाना, मतलब सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाना है, उसे क्या कहते हैं, हम कुपोषण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि सुपोषण, कुपोषण और अल्प पोषण किसे कहते हैं और पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकताएं क्यों होती हैं। तो ये सभी आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मतलब वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो उसमें बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मतलब हाय हेलो या जो कुछ भी आपको मतलब वीडियो से सीखने को मिला हो या आपको कुछ कमी महसूस हुई हो तो उस कमी को आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और अगला एक पॉइंट जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं सीक्वेंस में चैप्टर वाइज, तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। आप वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को एक एक करके पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपको कोचिंग या स्कूल में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक के यूट्यूब पर नाम लिखिए और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि थोड़ी बहुत मतलब मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत बोलने में भी और समझाने में भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, तो इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपने तरफ से मतलब पूरी कोशिश भी किया और मैंने अपने अच्छे से मतलब मैंने समझाया भी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप मतलब मेरा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।